वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम मोस्टेस्ट थ्योरम करने जा रहे हैं। इसका स्टेटमेंट है इफ़ अ फंक्शन f is continuous in closed interval ab then it attains its supremum and infimum at least once in ab। दैट मीन्स अगर हमारा कोई फंक्शन ए बी इंटरवल में कंटिन्यूस है तो वो कम से कम एक बार अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को अवश्य अप्रोच करेगा। राइट, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर द सुप्रीमम एंड इन्फीमम एफ इन क्लोज इंटरवल ए बी में हमें कैपिटल एम सुप्रीमम और स्मॉल एम को हमने इसका इन्फीमम मान लिया है। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि वो अपने सुप्रीमम को अटेन करता है, दैट मीन्स उसको अप्रोच करता है। तो लेट करते हैं एफ डज नॉट अटेन सुप्रीमम, उसकी रिवर्स प्रोसेस हम लेके चलते हैं कि वो सुप्रीमम को अप्रोच नहीं करता है। तो किसी भी x बिलोंग टू ए बी, इनके बीच में से a कोमा बी जो क्लोज इंटरवल है, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट a b के बीच में कोई भी एक एलिमेंट x ले लिया, वो वैल्यू अगर हम फंक्शन में पुट करते हैं तो फंक्शन कभी भी अपने सुप्रीमम को अप्रोच नहीं करता। एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एम आएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एम माइनस एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। एम अपना क्या है, एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो वो फंक्शन अपना कंटिन्यूस होता ही है। और एफ एक्स हमें कंटिन्यूस दे रखा है, एफ हमारा कंटिन्यूस है, दैट मीन्स एम माइनस एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, एम माइनस एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है दैट मीन्स ये इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, इसको 1 में करेंगे तो उसकी रिवर्स आएगी, पहले इंक्रीजिंग था बाद में डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग था तो बाद में इंक्रीजिंग हो जाएगा। दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई एम माइनस एफ एक्स भी हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा। और हमें पता है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है वो क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन होता है। कंटिन्यूस फंक्शन बाउंडेड आ गया, बाउंडेड है दैट मीन्स उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो इसके लिए हमने इन्फीमम वैल्यू मान ली है वो स्मॉल के, और इसकी सुप्रीमम वैल्यू मानी है वो हमने कैपिटल के मानी है। अब हमारा कंसेप्ट सुप्रीमम का चल रहा है तो हम इसे लेके चलते हैं। तो सुप्रीमम वैल्यू है जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है अपर बाउंड की, वो हमारी कैपिटल के है। अगर कोई नॉर्मल वैल्यू हम लेते हैं तो वो या तो इसके इक्वल आएगी या इससे लेस देन आएगी, दैट मीन 1 डिवाइडेड बाई एम माइनस एफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू कैपिटल के आएगा। राइट, यहाँ से हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारे पास आएगा एम माइनस एफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई के आएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एफ एक्स हमारा लेस देन इक्वल टू एम माइनस 1 डिवाइडेड बाई के आ गया, विच इज लेस देन एम है। एम में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है दैट मीन्स लेस देन एम है, विच कंट्राडिक्ट्स दैट एम इज द सुप्रीमम। ये हमारी कंट्राडिक्शन रॉन्ग होगी क्योंकि हम क्या लेके चले थे कि एम सुप्रीमम है, एम सुप्रीमम है और एफ एक्स अपने सुप्रीमम को अप्रोच कर रहा है, एफ एक्स अपने सुप्रीमम को अप्रोच कर रहा है, लेकिन वो एम माइनस में 1 डिवाइडेड बाई के इक्वल आता है। दैट मीन्स वो हमारा एम से छोटा आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, हम ये लेके चले कि एम अपना सुप्रीमम है, अपर बाउंड की लोवेस्ट वैल्यू, अपर बाउंड की दैट इज लीस्ट अपर बाउंड, एलयू भी होता है सुप्रीमम, अपर बाउंड की लोवेस्ट वैल्यू, और जो फंक्शन एफ एक्स है वो हमारा सुप्रीमम को अप्रोच करता है। राइट, दैट मीन्स लेकिन ये जो अगर हम इसे सुप्रीमम वैल्यू मानते हैं, लीस्ट अपर बाउंड आ रहा है लेकिन इससे ये वैल्यू छोटी आ रही है, दैट मीन्स ये हमारा जो कंट्राडिक्शन था कि एम अपना सुप्रीमम है वो हमारा कंट्राडिक्शन रॉन्ग हो गया। दैट मीन्स एम अपना, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि f है वो अपने सुप्रीमम को अप्रोच करता है। एक एलिमेंट इस a और b के बीच में एक एलिमेंट अल्फा जरूर होगा जिसके लिए m जो फंक्शन f है वो हमारा सुप्रीमम को अप्रोच करेगा। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर वैल्यू अल्फा के लिए f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m आएगा, दैट मीन्स हमारा सुप्रीमम वैल्यू को अप्रोच करेगा। सिमिलरली हम इन्फीमम वो हमारी कोई भी एक वैल्यू बिट्टा जो a और b होगी उसके बीच में, a और b के बीच में एक वैल्यू हमारी बिट्टा लाई करेगी जिसके लिए हमारा फंक्शन इन्फीमम को अप्रोच करेगा। दैट मीन्स f ऑफ बिट्टा किसके इक्वल आएगा, स्मॉल m, दैट इज इक्वल टू इन्फीमम हमारे पास आएगा। तो हमने क्या किया, हमने कैपिटल एम और स्मॉल एम को क्या किया, कैपिटल एम को सुप्रीमम, स्मॉल एम को इन्फीमम लेके चले। राइट, फिर हमने अगर हम ये लेट किया कि ये इसके सुप्रीमम को अप्रोच नहीं करता, दैट मीन्स किसी भी वैल्यू एक्स के लिए इनके बीच में लाई करती है तो उसके लिए सुप्रीमम के इक्वल नहीं आएगा, और हमें ये प्रूव करना है कि सुप्रीमम के इक्वल आ जाएगा, ये कंट्राडिक्शन आ जाएगा, इसके इक्वल हम प्रूव कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एम माइनस एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। एम कॉन्स्टेंट है, एफ एक्स कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, इसका रिवर्स प्रोसेस इनवर्स है वो भी अपना कंटिन्यूस आएगा। कंटिन्यूस है दैट इज बाउंडेड होगा, लोवेस्ट बाउंड जो GLB है वो हमने ये मान लिया और LUB है वो हमने कुछ ऐसा मान लिया है। तो LUB वाला कंसेप्ट लेके चलेंगे, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो m माइनस एफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई के आ गया। यहाँ से एफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू किससे आ गया, m माइनस 1 डिवाइडेड बाई के एंड लेस देन m। m को हम सुप्रीमम लेके चले थे। राइट,
m को हम सुप्रीमम लेके चले थे, दैट इज लीस्ट अपर बाउंड लेके चले थे, लेकिन जो fx है वो किसको अप्रोच कर रहा था, सुप्रीमम को अप्रोच कर रहा था, सुप्रीमम को अप्रोच कर रहा था। सुप्रीमम की वैल्यू क्या आती है, सुप्रीमम की वैल्यू m-1 डिवाइडेड बाय k आती है, और हमने m को सुप्रीमम माना था। दैट मीन्स जो हमारा अजम्पशन था कि m सुप्रीमम है वो हमारा रॉन्ग था। दैट मीन्स विच कंट्राडिक्ट्स दैट m इज सुप्रीमम, m हमारा सुप्रीमम नहीं है। दैट मीन्स वो m माइनस में m है वो अपर बाउंड जरूर है, दैट मीन्स सुप्रीमम से भी बड़ा है, सुप्रीमम से बड़ी वैल्यू है अपर बाउंड की, वो हमारे पास है। और fx है वो अपने सुप्रीमम को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि fx एक वैल्यू x के लिए m-1 डिवाइडेड बाई k के इक्वल आ रहा है, जो हमारा सुप्रीमम है। दैट मीन्स f है वो हमारा कम से कम एक वैल्यू जो कि अल्फा है उस पर अपने सुप्रीमम को अप्रोच करेगा। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी एक वैल्यू बीटा पर जो ए बी इंटरवल के बीच में लाई कर रही है उस पर ये अपने इन्फीमम को अप्रोच करेगा। थैंक यू।